हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं कटोरी ब्लाउज का चार्ट आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम कमर में डाट कितना लगता है और हमारी कटोरी कितनी रेडी रहनी चाहिए, वो दोनों चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले 2 ही कॉलम बनाए थे, एक में साइज लिखा है और एक में वेस्ट डाट लिखा था। लेकिन बाद में सोचा कि आप लोगों को कटोरी कितनी रेडी रहनी चाहिए वो भी पता होना ज़रूरी है, इसलिए सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब पहले वाले बॉक्स में मैंने लिख लिया है वेस्ट डाट और दूसरे वाले बॉक्स में हम रेडी कटोरी का मेजरमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कटोरी का डाट लिखेंगे और यहाँ पर रेडी कटोरी कितना रहना चाहिए वो लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो चार्ट मैं शेयर कर रही हूँ, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर से कटोरी के लिए डाट का मेजरमेंट देख सकते हैं और हमें कितना कटोरी रेडी करना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। ये सभी साइज मैंने जो मेरे बुटीक में कस्टमर के कपड़े बनाती हूँ उन्हीं के हिसाब से मैंने निकाल के रखा है। 90% लोगों को ये काम कर जाएगा, लेकिन 5 से 10% लोगों को काम नहीं कर पाता है कई बार। तो वो बॉडी का कुछ चेंज रहता है, वो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। 28 साइज के हिसाब से हम यहाँ पे 2.5 इंच का कटोरी के लिए डाट लगाएंगे। यहाँ पे मैं पहले केवल कमर का डाट बता देती हूँ, जो कटोरी का डाट है, और रेडी कटोरी में बाद में आप लोगों को बताती हूँ। 30 साइज के हिसाब से भी हम यहाँ पे 2.5 इंच का कटोरी का डाट लगाएंगे। 2.5 का हम हाफ करेंगे तो 1.25 इंच होता है, यानी कि 1.25 इंच होता है। तो जब हम कटोरी के लिए डाट लगाते हैं तो सेंटर वाली लाइन से 1.25 इंच एक साइड मार्क करना है, 1.25 इंच उसके दूसरे साइड में मार्क करना है। 32 साइज के हिसाब से 2.5 इंच का डाट लगाएंगे। 34 के हिसाब से भी हम 2.5 इंच का ही कमर में डाट लगाएंगे, यानी कि कटोरी का डाट लगाएंगे। अब ये सिंगल कटोरी डबल कटोरी दोनों के ऊपर आप लगा सकते हैं। अब जैसे ही हम 36 में जाएंगे, यहाँ पे मेजरमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, बस साइज ज़्यादा आ जाती है, तो यहाँ पे हमें 3 इंच का डाट लगाना है। 38 साइज में भी हम 3 इंच का डाट लगाएंगे और 40 साइज में भी हम 3 इंच का डाट लगा सकते हैं। 42 में फिर साइज हमारा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हम 3.25 इंच से लेके 3.5 इंच के बीच में डाट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों मेजरमेंट लिख लेती हूँ। अगर आपको 3.25 इंच बराबर होता है तो आप 3.25 इंच का भी डाट लगा सकते हैं या 3.5 इंच का भी आप डाट लगा सकते हैं। दोनों मेजरमेंट आप ले सकते हैं। 44 साइज में जाएंगे तो 44 साइज में हम 3.5 इंच का डाट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच। नेक्स्ट आएंगे 46 साइज में, तो यहाँ पर हम 46 में 3.5 इंच का ही डाट लगाएंगे। और नेक्स्ट है 48, तो 48 में मैं 3.75 इंच का भी हम डाट लगा सकते हैं। अगर आपको 3.5 इंच का डाट लगाना है तो 3.5 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 3.75 इंच लिखूंगी। और 50 में भी हम 3.75 इंच का ही डाट लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को ड्रॉ करके ही बता देती हूँ कटोरी का डाट हमारा कहाँ पर हम कैसे लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पेज के ऊपर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। जैसे ये हमारा शोल्डर हो गया, ये आर्मोल है और ये नीचे हमारा कमर का। तो साइड में मैं ये मार्जिन भी ले लूँगी तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से हम नेक ड्रॉ करेंगे और नीचे की साइड में मैं पहले योक पट्टी को माइनस कर दूंगी, यानी कि हमारी जो बेल्ट है उसे हम माइनस कर देंगे। ये ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से कटोरी ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमारी सिंगल कटोरी आ जाती है और यहाँ पे हमारा डाट लगता है। ये थोड़ा क्रॉस हो गया है, मैं यहाँ पे केवल आप लोगों को समझा रही हूँ कि डाट हमारा कहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक जो 2.5 या 3 इंच या 3.5 इंच का हम डाट लगाते हैं वो यहाँ पे लगता है। तो मैंने अभी आपको केवल कमर में डाट कितना लगेगा वही बताया। अब जो डाट लगता है हम कटोरी के दोनों साइड से बढ़ाते हैं। देखिए, ये वाली साइड में हम यहाँ पर से ऐसे बढ़ाते हैं और नीचे की साइड में भी हम बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा कटोरी में पफ बनता है। हुक वाली साइड से हम यहाँ की साइड में बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से बढ़ाते हैं और नीचे वाले से हम इस तरीके से मिला के ऊपर वाली साइड में मिला देते हैं। ये मैंने दूसरा ड्राइंग बनाया है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ।
तो यहाँ पर अभी आप ये डार्ट को क्लियर तरीके से देख सकते हैं। दोनों साइड में मैंने मेजरमेंट लगाया है। जो हमने कमर के लिए अभी डार्ट का मेजरमेंट लिखा है वही हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए कटोरी हम कहाँ से कहाँ तक रेडी करेंगे। डार्ट हमें छोड़ देना है, एक हुक वाली साइड से लेके हम एक डार्ट तक आएंगे और ये जो बीच का पोर्शन है ये डार्ट को हमें छोड़ देना है। जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हुक वाली साइड से नापेंगे, डार्ट के पहली वाली लाइन में चेक करेंगे, फिर डार्ट की दूसरी लाइन में जाएंगे छोड़ के, तो कटोरी का मेजरमेंट हमारा मिल जाएगा। तो साइज के अकॉर्डिंग हमें कटोरी कितना रेडी रखना चाहिए वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। तो अब हमें 28 साइज के हिसाब से कटोरी का मेजरमेंट गिनना है। तो कहाँ से हम गिनेंगे, हुक वाली साइड से, यहाँ से हम पहले वाले डार्ट तक आएंगे, दूसरे वाले डार्ट से यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर तक हमारा कटोरी का परफेक्ट मेजरमेंट आएगा। उसमें मार्जिन अलग से रहेगा, मार्जिन ऐड नहीं करना है। ये फिक्स मेजरमेंट जो हमें रेडी करना है वही हमें लिखना है। तो 28 साइज के हिसाब से हम 5 इंच की कटोरी रेडी करेंगे। 30 साइज के हिसाब से भी हम 5 इंच की कटोरी रेडी करेंगे, क्योंकि 28 और 30 साइज छोटे साइज हैं। इसके लिए हमें 5 इंच से ज़्यादा की कटोरी रेडी नहीं करनी है, नहीं तो फिर कटोरी बड़ी हो जाएगी। 32 साइज के हिसाब से हम यहाँ पे 5.5 इंच की कटोरी रेडी करेंगे। 34 साइज के हिसाब से भी हम यहाँ पे 5.5 इंच की कटोरी रेडी करेंगे। अब हम 36 साइज में जाते हैं। तो 36 साइज के हिसाब से हम यहाँ पे 6 इंच की कटोरी रेडी करेंगे। यहाँ पर आप 5.75 इंच की भी कटोरी रेडी कर सकते हैं, उसका भी फिटिंग बराबर आएगा 36 साइज में, लेकिन 6 इंच का भी परफेक्ट आता है। तो दोनों आप कर सकते हैं, 5.75 इंच से लेके 6 इंच तक रेडी कर सकते हैं। 6 इंच कटोरी रेडी करना इसके लिए ज़रूरी है, कई बार बॉडी थोड़ा 19-20 होता रहता है। इसके लिए 6 इंच बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रहता है और लूज भी नहीं रहता है। 5.75 इंच में रेडी करेंगे तो वो एकदम बॉडी फिटिंग रहेगा। इसके लिए पाव इंच थोड़ा सा लूज ही रखा जाता है। 38 के हिसाब से हम यहाँ पे 6.25 इंच से लेके 6.5 इंच तक की कटोरी रेडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6.5 का ही मेजरमेंट लिखूँगी और 40 साइज के हिसाब से हमें 7 इंच की कटोरी रेडी करनी है। 42 साइज के हिसाब से 7.5 इंच की हम कटोरी रेडी करेंगे और 44 साइज में आएंगे तो यहाँ पर हम 8 इंच की कटोरी रेडी करेंगे। 46 में आएंगे तो यहाँ पर हम 8.25 इंच से लेके 8.5 इंच की कटोरी रेडी कर सकते हैं। इन दोनों में आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। 48 साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 8.5 इंच की कटोरी रेडी करेंगे और 50 साइज के अकॉर्डिंग 8.75 इंच की हम कटोरी रेडी करेंगे। तो ये सभी साइज इंच में हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे इंच में लिख लेती हूँ, कहीं कहीं पे मैंने लिखा नहीं है। तो इंच में ही हम कटिंग करते हैं, तो इसके लिए इंच लिखना ज़रूरी है। कहीं पे अगर गलती से रह गया तो आपको समझ जाना है इंच में ही ये मेजरमेंट है। तो यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को कटोरी में आप कितना डार्ट लगाएंगे और रेडी कटोरी कितना रखेंगे, ये आप सिंगल कटोरी और डबल कटोरी दोनों के हिसाब से चार्ट को यूज कर सकते हैं। कमर में आपको कितना डार्ट लगाना है मैंने साइज के अकॉर्डिंग बता दिया है। आपका जो भी साइज है इसमें से आप देख सकते हैं। इसको चार्ट को आप एक बार नोट कर लीजिए। आप इसका एक वाइट प्लेन सीट में भी लिख के लेमिनेशन करा के भी रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होंगी। साइज के अकॉर्डिंग हम डार्ट जितना मैंने बताया है उतना ही हर बार होगा। हमारा फैशन चेंज होता है, हमारे डिज़ाइंस चेंज होते हैं, लेकिन हमारा जो कटिंग का तरीका रहता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। डिज़ाइन चेंज हो जाएंगे लेकिन डार्ट हमको जितना लगाना है डार्ट उतना ही हम लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बोला था 90% लोगों को ये काम करेगा, 5 से लेके 10% लोगों को काम नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? कई बार हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेस्ट साइज ज़्यादा होता है। जितना हमारा बॉडी रहता है, शरीर रहता है, उसके हिसाब से कई बार लोगों की ब्रेस्ट साइज कम रहती है, कई बार ज़्यादा रहती है। तो उसके हिसाब से हमें कटोरी को थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। एकदम से तो साइज़ हम बढ़ाते नहीं हैं, 0.25 इंच या हाफ इंच ही कटोरी का मेजरमेंट भी बढ़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा
यहाँ पर मेरे पास एक मेजरमेंट का ब्लाउज है। ये मुझे ब्लाउज बनाने के लिए आया हुआ है, तो मैं इसी में से आप लोगों को रेडी कटोरी का मेजरमेंट बताती हूँ। ये आ रहा है 6.25 इंच। ये जो ब्लाउज का ब्रेस्ट का साइज़ मैंने लिया हुआ है 37 साइज का ये ब्लाउज है। तो 37 साइज में कितने का कटोरी रेडी आ रहा है मेरा? 6.25 इंच का रेडी आ रहा है। लेकिन 36 के हिसाब से हमने कितना कटोरी रेडी रखा है यहाँ पे? 36 में 6 इंच है, 38 में 6.5 है, तो दोनों के बीच में है, तो अपने आप 6.25 इंच आ गया। 6.5 भी चल जाएगा, 6.25 इंच भी चल जाता है। तो यहाँ पर 6.25 इंच है मेजरमेंट जो आ रहा है, तो अपने आप बीच का मेजरमेंट वहाँ पे 37 में निकल गया है, क्योंकि हमने 37 का निकाला ही नहीं है। और ये जो अंदर की साइड में है ये डार्ट फोल्ड में है, तो इसको मैं गिन के नहीं बता सकती हूँ। एक बार अंदर की साइड से फिर से मैं बताती हूँ, 6.25 इंच। बाहर का हमारा आई पट्टी का पट्टी है, उसको नहीं गिनना है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने किस तरीके से आप लोगों को बताया है, और ये साइज़ों के हिसाब से आप रखिए। कमर में डार्ट आपको इतना लगाना है, कटोरी ब्लाउज है तो, और कटोरी रेडी जो करनी है ये साइज के हिसाब से आपको ये कटोरी रेडी करनी है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कटोरी ब्लाउज का चार्ट भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कटोरी हमें कितनी रेडी रखनी है, या कटोरी में हमें डार्ट कितना लगाना है साइज के अकॉर्डिंग। तो ये आज चार्ट आप लोगों को बता दिया है कि धीरे धीरे हम जैसे जैसे कटिंग करेंगे आप लोगों को ये चार्ट में से देखना है, और अपने साइज के अकॉर्डिंग आप लोगों को डार्ट रखना है। क्योंकि मैं यहाँ पे 1 या 2 मेजरमेंट लेके ही आप लोगों को वीडियो में कटिंग बता सकती हूँ। अलग अलग साइज़ के हिसाब से अभी मेरे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आप लोगों को साइज़ देखना है, और उसके हिसाब से आप लोगों को अपना कटोरी का मेजरमेंट रखना है। प्रिंसेस कट में हमें कितना कमर में डार्ट लगाना चाहिए और आर्मोल में कितना डार्ट लगाना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जब भी हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए आर्मोल में हम कितना डार्ट लगाने वाले हैं और कमर में कितना डार्ट लगाने वाले हैं। तो मैंने 28 साइज़ से लेके 50 साइज़ तक उसमें भी सभी साइज़ों के हिसाब से आर्मोल डार्ट और वेस्ट डार्ट बताया हुआ है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।